बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज 22 जून 2024 को क्लास 8 का विज्ञान का वीकली टेस्ट हुआ और इस वीडियो में हम आपके विज्ञान में आए प्रश्नों को देखेंगे। आप आंसर की यहाँ पे मिला लीजिए और आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा पहले लाइक करना है। ठीक है बच्चा, जितने ही बच्चे वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को जल्दी से लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर आया था और क्वेश्चंस यहाँ पर मिक्स था। ठीक है बच्चा, क्वेश्चंस यहाँ पर मिक्स आया था। चलिए देखते कौन सा प्रश्न था। तो पहला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, निम्न में से कौन सा विषमपोषी है। ठीक है, निम्न में से कौन सा विषमपोषी है। विकल्प दिया गया है पीपल, घटपर्णी, घास या नीम। तो यहाँ पे आपको बताना है सही उत्तर क्या था। यहाँ पे सही उत्तर बी था, घटपर्णी। घटपर्णी विषमपोषी है क्योंकि यह अपने भोजन के लिए जीवों पर डिपेंड होता है या भोजन स्वयं से निर्माण नहीं करता, इसीलिए घटपर्णी विषमपोषी है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। विकल्प दिया गया है यकृत, यज्ञाशय, अधिवृक्क, अंडाशय। यहाँ पर सबसे अच्छा और सबसे सही उत्तर है ए, यकृत। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि और सबसे भारी आंतरिक अंग है। ठीक है, यकृत का काम जो है भोजन पाचन के लिए ये जिम्मेदार होता है। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, शरीर के किस अंग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। शरीर के किस अंग में भोजन का पूर्ण रूप से पाचन हो जाता है। विकल्प दिया गया है पेट, ग्रसनी, छोटी आंत, बड़ी आंत। सही उत्तर होगा सी, छोटी आंत। छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का एक हिस्सा होता है जहां भोजन का पाचन होता है। यहाँ जठर रस संबंधी मार्ग में एक अंग है और यहाँ भोजन का अधिकांश पोषक तत्व और खनिज अवशेषण समाप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, रेशम कीट से रेशम उसके किस अवस्था में प्राप्त किया जाता है। विकल्प दिया गया है अंडा, लार्वा, प्यूपा या फिर वयस्क। देखिए बच्चा, यहाँ पर तो वैसे तो सही उत्तर होगा कोकून अवस्था। ठीक है, जब यहाँ पे रेशम कोकून के रूप में होते हैं तब उसे यहाँ पर प्राप्त किया जाता है। लेकिन जब यहाँ पर कोकून नहीं दिया गया है तो अंडा तो होगा नहीं। ठीक है, अंडा तो होगा नहीं, यहाँ पर वयस्क भी नहीं होगा, लार्वा होगा। ठीक है, लार्वा या प्यूपा, इन दोनों में से एक बार देख लेंगे। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है। अब यहाँ पर फ़ारेनहाइट में दिया गया है और सेल्सियस में। यदि सेल्सियस में बात करें तो यहाँ पर 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है और सेल्सियस में बात करें तो 36.4 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सेल्सियस तो ये नहीं होगा, 37 से अधिक हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। विकल्प है लोहा, चांदी, एल्यूमिनियम, पारा। तो सही उत्तर यहाँ पर डी होगा, पारा। पारा का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में बदल देता है। और आपके विकल्प है अम्ल, क्षार, लवण या सभी। बताइए बच्चा, यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा। तो दो चीज़ें होती है बच्चा,
अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो नीला को लाल करने की बात करेगा तो अम्ल बताइएगा, लाल को नीला करने की बात करेगा तो क्षार बताइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न दे रखा है, वाहनों में गति मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विकल्प है ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, सेंटीमीटर, थर्मामीटर। सही उत्तर ए होगा अच्छा, यहाँ पर ओडोमीटर। दो चीज़ें दी गई है, गति मापना और दूरी मापना, दो बातें होती है। गति मापने वाले यंत्र को और दूरी मापने वाले यंत्र को, दोनों को ध्यान में रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे मोटरसाइकिल में देखे होंगे तो दो कांटा रहता है, यहाँ पर एक रहेगा और यहाँ पर एक ऐसे करके डिजिटल रहेगा या फिर यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पे जो आप स्पीड बढ़ाओगे तो यहाँ पे स्पीड में ये कांटा खिसकेगा। मान लीजिए कि आप 10 में चला रहे हो तो यहाँ रहेगा, 20 में चला रहे हो तो यहाँ रहेगा, 30 में, 50 में सब बढ़ते रहता है। तो इसको बोलते हैं स्पीडोमीटर। ठीक है, स्पीडोमीटर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा। ओडोमीटर क्या होगा कि आप कितने किलोमीटर दूरी तक गए हो। मान ली 10 किलोमीटर गए हो तो यहाँ 10 दिखाएगा, 20 दिखाएगा, है ना, 50 दिखाएगा, 100 दिखाएगा। इस प्रकार यहाँ ये होता है ओडोमीटर। अगला प्रश्न यहाँ पर दे रखा है, वृक्क शरीर से किन पदार्थों को निकालने में मदद करता है? विकल्प दिया गया है यूरिया, अतिरिक्त जल, अनचाहे लवण या फिर इनमें से सभी। जल्दी से बताइए बच्चा। प्यारे बच्चों, आप लोग भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चा। और यहाँ पे भारतवर्ष क्लासेस में आपके वीकली टेस्ट, फाइनल एग्जाम से संबंधित वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप जुड़े रहिएगा बच्चा। यहाँ पर सही उत्तर होगा, देखिए, जो हमारे वृक्क होते हैं या फिर हमारे जो गुर्दे होते हैं वो हमारे शरीर से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को बाहर निकालते हैं, जिसमें आपके रक्त में जो पानी है, लवण है ना, यूरिया है, ये सभी हो गया। तो सही उत्तर डी होगा, ये सभी। 10वां प्रश्न, निम्न में से परागन के वाहक कौन है? परागन के वाहक कौन होते हैं, यानी जिस पर से परागन होकर के जाता है? सही उत्तर देखिए, हवा के माध्यम से भी जाता है, पानी के माध्यम से भी जाता है, मधुमक्खी के माध्यम से भी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ये तो था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए सब्जेक्टिव प्रश्न को देखते हैं। 11वां प्रश्न पूछा गया, लैंगिक एवं अलैंगिक जनन में क्या अंतर है? उदाहरण सहित लिखें। तो लिखेंगे, जनन की वह विधि जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, जैसे मनुष्य। और दूसरा है वह जनन जिसमें मात्र एक जीव से जनन हो जाता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं, जैसे अमीबा। 12वां प्रश्न है, मृदा कितने प्रकार की होती है? वर्णन करें। किसी मिट्टी में जल का अंतःस्रवण दर सबसे कम होता है। तो लिखेंगे, मृदा 8 प्रकार की होती है। इसमें जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, लाल मृदा, पर्वतीय मिट्टी, मरु मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पीट मिट्टी सम्मिलित है। मरुस्थलीय मिट्टी में अंतःस्रवण की दर सबसे कम होती है। अगला दे रखा है, भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन से किस प्रकार भिन्न है? तो देखिए, लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। लिख लेंगे, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ओके बच्चा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, तड़ित झंझा के स्थिति में बचाव के लिए 4 उपाय लिखे। यानी कि बहुत तेज गर्जन है तो हम कैसे बच सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, किसी ऊंचे पेड़ के नीचे शरण ना ले। दूसरा लिखेंगे, लोहे की चीज़ों से दूर रखें। तीसरा लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामानों का प्रयोग ना करें। कार अथवा बस के में आश्रय लिए रहें। ये सभी हम यहाँ पे लिखेंगे। अगला है, अगर कार ए 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, कार बी 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो बताइए कौन सी कार तेज है? हमें इसका यदि तेज देखना है तो हमको स्पीड पता होना चाहिए कि कार ए का स्पीड कितना है और कार बी का स्पीड कितना है। देखिए यहाँ पे हम स्पीड कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस दे रखा है 400 किलोमीटर और स्पीड यहाँ पे समय दे रखा है 5 घंटा। डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो 400/5 हो जाएगा। 400/5 हो गया, काट देंगे 5 × 40, 0 का 0, यानी कार ए का जो गति है 80 किलोमीटर प्रति घंटा है जी।
और यहाँ पे कार जो भी है 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय कर रही है, तो 500/6 होगा। काटा पीटी करते हैं तो 6 का पहाड़ा में यहाँ पे कटेगा। 500 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर आप काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा बताइए। काटा पीटी करोगे तो कितना आएगा 500/6, 83 लगभग आएगा, 83.33 आएगा। तो देखिए इसका 80 किलोमीटर है, इसका 83 किलोमीटर, तो ये 83 है, ज़्यादा कर रहा है तो कार बी तेज़ होगा, कार बी की गति तेज़ होगा। इस प्रकार से आपके ये प्रश्न थे और आपका यहाँ पे उत्तर बताएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इसी प्रकार के वीकली टेस्ट और आंसर्स के लिए यहाँ पे जुड़े रहिए। बच्चा आपका जो 29 तारीख का वीकली टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पर वीकली टेस्ट जो 29 तारीख को होगा वह आपका एसएसटी और संस्कृत का होगा। उसके लिए भी भारतवर्ष क्लासेस लगातार वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड करेगा, तो आप उसके लिए जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बच्चा।